रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इंटर पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेटा आपके पास दो एक्सरसाइज हैं। आज हम इंशाल्लाह 11.1 करेंगे और उसमें बेटा हमने इन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनके पीरियड मालूम करने हैं। तो पीरियड मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बेटा पीरियड होते क्या हैं। देखें, पीरियड किसी फंक्शन का, जो आपके पास फंक्शन है, किसी फंक्शन का अगर हम पीरियड को सादा अल्फाज में बयान करें तो बेटा ये वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो किसी ओरिजिनल मैयर में एंगल के ऐड किया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन कि वो सेम वैल्यू देते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आइए हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपके पास पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है? पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। इस वर्ड पे गौर करें बेटा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which when added to the original circular measure of the angle gave the same value of the function। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। देखिए बेटा, हमारे पास ये हो सकता है कि आपके पास एक, अगर आप उसमें एक एंगल ऐड करते हैं सेम वैल्यू दे, एक और एंगल पे सेम वैल्यू दे रहा है। बहुत सारे ऐसे एंगल हो सकते हैं कि जिसपे सेम वैल्यू दे, लेकिन हमारा पीरियड कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, जो सबसे पहले आएगा, उनमें सबसे छोटा होगा। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बच्चों, एफ ऑफ एक्स हमारा ओरिजिनल फंक्शन था और जब आपने उसमें पी ऐड किया तो उस पर कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ा, उसकी वैल्यू आपके पास सेम आई है। अब हम देखते हैं, कुछ आपने बेटा यहाँ याद रख लेने उनके पीरियड, और ये आपके पास इन सब के पीरियड जो बेटा आपको यहाँ लिख के दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनको प्रूफ भी करेंगे, बल्कि हमने पहले प्रूफ किया, लेकिन वो एक अलग से आपके पास वीडियो है जिसमें हर चैप्टर की आपके पास डेफिनेशन और उनके थ्योरम्स और उससे रेलिवेंट जो आपके पास एमसीक्यूज हैं वो हल किए हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बेटा रिमेंबर दैट, आपने याद रखना बेटा, चार फंक्शन है, साइन, कोसाइन, सीकेंड, कोसिकेंड। इन सब के पीरियड बेटा 2 पाई होते हैं। द पीरियड ऑफ साइन, कोसाइन, सीकेंड, कोसिकेंड इज 2 पाई। बेटा इन चार के आपने पीरियड याद रखने हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? 2 पाई, यानी कि 2 पाई वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो कि आपके पास इनमें से किसी भी फंक्शन के एंगल में ऐड किया जाएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू देगा। इसी तरह जो आपके पास टेजेंट और उसकी जो को रेशो है कोटेजेंट, तो उनकी जो आपके पास पीरियड होगा वो हमारे पास बेटा पाई होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये होता कैसे बेटा। देखिए, हमें पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू लेना बेटा वो 1/2 आती है। अब हमने कहा कि जो आपके पास साइन का पीरियड है वो बेटा कितना है? 2 पाई। देखें, अगर हम इस साइन 30 मीन जो उसका एंगल है, ओरिजिनल एंगल है, उसमें ऐड कर देते हैं उसका पीरियड विच इज 360। ये बेटा असल एंगल था आपका, ये उसका पीरियड है। आपने पीरियड ऐड किया तो टोटल एंगल बन गया 390 डिग्री। अगर आप साइन 390 की वैल्यू निकालें तो ये भी बेटा आपके पास 1/2 आएगी। तो देखिए कि हमने जब आपके पास उसका पीरियड ऐड किया तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी चीज को हम पीरियड कहते हैं। तो ये आपके पास जो 360 डिग्री है ये हमारे साइन फंक्शन का पीरियड है। इसी तरह हमने ये देखा कि जो टेन फंक्शन है उसका पीरियड क्या है बच्चों? पाई। तो देखें, अगर आपके पास 10 पाई की वैल्यू हमें पता है बेटा 0 होती है। अगर हम 10 पाई, आपके पास उसका ओरिजिनल एंगल है, ठीक है जी, ये पाई है आपके पास। अगर हम उसका पीरियड उसमें ऐड कर दें पाई, ठीक है बेटा, तो वो 10 2 पाई बन जाएगा, तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने ये देखा कि पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। बेटा देखिए, अगर आप साइन में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐड करते जाएं तो उसका आंसर सेम आएगा, लेकिन सबसे पहले जो आंसर सेम आता है वो हमारे पास किस पे होगा? 2 पाई पे। तो 2 पाई इसका पीरियड है, इसलिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ओरिजिनल एंगल में ऐड किया जाए और उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो आपके पास क्या होता है बेटा? उसका पीरियड होता है। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं जो हमारे पास साइन 2 थीटा या साइन थीटा ले लें, हमारा ओरिजिनल एंगल है साइन थीटा। तो अगर हम इसको बेटा ऐसे लिखें, साइन थीटा प्लस 2 पाई, दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसका पीरियड ऐड किया फिर भी आपके पास वैल्यू वो ही रही। तो ये आपके पास पीरियड होता है बेटा
इसको हम अब याद रखेंगे। 4 फंक्शन के लिए साइन है बच्चों आपके पास, कोसाइन है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, इनका पीरियड 2 पाई है। और 2 फंक्शन जो हमारे पास टेंजेंट और कोटेजेंट जो फंक्शन है उनके पीरियड क्या है बेटा, पाई है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके पीरियड आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनके पीरियड को हम ऐड करेंगे, लेकिन आपके पास ओरिजिनल जो फंक्शन है उसके जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन करते हैं बेटा। इन सारे सवालों में आपके पास है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन है बेटा और इनके हमने पीरियड मालूम करने। पहला आपके पास है sin 3x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है बेटा। तो जो आपके पास इसका पीरियड है वो आप एंगल में ऐड कर दें, क्योंकि अभी हमने पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला काम ये होगा बेटा, आप मेंशन करेंगे सिंस पीरियड ऑफ साइन कोसाइन जो भी होगा उसका पीरियड मेंशन करें। उसके बाद बेटा जो आपके पास एंगल है उसमें आप उसका पीरियड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस x को आपने सिंगल करना है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप कॉमन ले लेंगे। 3x यहाँ आपके पास आ गया बेटा साइन 3, कॉमन लेंगे तो इधर x, इधर कॉमन नहीं है तो बेटा वो आपके पास चला जाएगा बटे में, डिनोमिनेटर में। अगर वैसे ही दोनों में कॉमन हो तो वो तो आप आसानी से बेटा कॉमन ले सकेंगे। अगर यहाँ आपके पास कॉमन नहीं है और आप ज़रब में ऊपर कॉमन ले रहे हैं तो वही जो नंबर आपने कॉमन लिया इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर बाहर वो डिवाइड हो रहा है बटे में नंबर है मीन, तो वो इसके साथ बेटा जाकर ज़रब हो जाएगा। तो अब आपने देखा क्या ये x सिंगल आउट हो गया, तो बेटा यहाँ जो वैल्यू बचेगी x के बाद वही हमारा क्या होगा, पीरियड होगा। उसको हम लिख लेंगे हैंस पीरियड ऑफ साइन, ठीक है बेटा, पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाई 3। तो इस तरह ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ कि पीरियड जो साइन 3x का है वो क्या है बेटा, 2 पाई बाई 3। तो इसी तरीके से हम दूसरे सवाल करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर होगा। cos 2x बेटा आपके पास दूसरा है, cos 2x, ये cos 2x। अब हमने देखना है कि इसका आपके पास पीरियड क्या होता है। दोबारा बेटा बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ कोसाइन इज 2 पाई, कोसाइन का पीरियड भी बेटा 2 पाई होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, cos 2x और 2x में बेटा उसका पीरियड क्या कर दें, ऐड कर दें, वो 2 पाई है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जस्ट x को सिंगल आउट करें, x के साथ जो चीज भी है बेटा कॉमन ले लीजिए, 2 है बेटा, तो x इधर से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस क्या आ गया, पाई, ठीक है। अब यहां जो चीज आई है वही आपका क्या है बेटा, पीरियड है। तो हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ cos 2x, हैंस पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई, ठीक है बेटा। देखिए सिमिलरिटी आपको नजर आएगी सारे सवालों में, तो आप आसानी से बेटा इन सवालों को कर सकते हैं। इसी तरह इसका तीसरा सवाल देखें जो कि आपके पास है बेटा tan 4x। अब सबसे पहले हम इसका देखेंगे जी, बिल्कुल tan 4x है, तो हम लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है बेटा, पाई, टेन और कॉट का, ठीक है बेटा। तो फिर कैसे लिखेंगे भाई, tan 4x, यहां तो आपके पास ऐसे ही रहेगा बेटा tan 4x, और यहां उसका पीरियड आप क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें विच इज पाई। अब हमने सिर्फ ये करना है कि x को अकेला करें बेटा, तो tan आपके पास रहेगा वैसे का वैसे, 4 कॉमन ले लें, x यहाँ 4 नहीं था बेटा, आपने ऊपर कॉमन लिया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 वहां जाकर डिवाइड, ठीक है बेटा। तो यही जो आपके पास यहाँ जो टर्म आएगी बेटा वही उसका क्या है, पीरियड, क्योंकि f ऑफ x प्लस p हमने पढ़ा था बेटा, तो ये हम लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई बाई 4। इसके बाद बेटा 4
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिल्कुल देखें कि सेम लाइन पे आपके पास चल रहे हैं और 4 हमारे पास है बेटा cot x बाई 2। बिल्कुल इन्हीं सेम लाइन पे जैसे ही आपके पास चल रहे हैं वैसे हम बेटा चलते रहेंगे। तो इसके बारे में भी ऐसे ही लिखेंगे सेम लाइंस पे बेटा, since period of कोटेजेंट इज, कॉट फंक्शन का जो पीरियड होता है बेटा वो क्या होता है, पाई सो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर तो आपके पास लिखा जाएगा वैसे का cot x बाई 2, cot x बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा पाई cot x बाई 2। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे बेटा हम कॉमन लेते हैं तो अब यहां हमें देखिए डिनोमिनेटर में 2 है तो कॉमन आपके पास क्या आएगा 1 बाई 2। तो x एज इट इज, देखिए बेटा ये बटे में है डिनोमिनेटर में, अब ये 2 इससे जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। तो यही हमारा क्या बेटा इसका पीरियड है, हेंस पीरियड ऑफ cot x बाई 2 इज 2 पाई। तो cot x बाई 2 का पीरियड बेटा हमने आसानी से निकाल लिया, वो क्या आपके पास 2 पाई। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा, साइन x ओवर 3 बेटा, दोबारा सेम लाइन बेटा, सिंस पहले मेंशन करें कि इसका पीरियड क्या है, सिंस पीरियड ऑफ साइन इज, जी बेटा याद किया हमने कितना पीरियड होता है 2 पाई। सो यहां तो बेटा आप लिखेंगे साइन x बाई 3, इधर आप उसका पीरियड ऐड कर दें साइन x बाई 3 प्लस 2 पाई। अब बेटा x के साथ जो भी आपके पास नंबर है उसको कॉमन ले लें, देखें ये बटे में बेटा तो 1 बाई 3 कॉमन लेंगे हम, 1 बाई 3, 1 बाई 3 लेंगे बेटा। तो यहां जस्ट क्या बच गया आपके पास x। अब देखें आपने डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है तो 3 इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 पाई। और बेटा चेक करना चाहें कि आपने कॉमन ठीक लिया है या नहीं, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 1 बाई 3 x से होगा तो x बाई 3, जब इससे होगा बेटा कैंसिल होगा 2 पाई। तो यही जो हमारे पास 6 पाई आया ये बेटा इसका क्या आपके पास पीरियड है, हेंस पीरियड ऑफ साइन x बाई 3 इज 6 पाई। ठीक है बेटा, पीरियड ऑफ साइन x बाई 3 इज 6 पाई। तो देखिए अब जितने भी हम सवाल कर रहे हैं पहले आपके पास साइन है, ये साइन का जैसे 3x का किया तो सिंस करके बेटा पीरियड मेंशन करें, फिर उसके जो आपके पास एंगल है पीरियड ऐड कर दें और कॉमन लें और यहाँ जो आपके पास टर्म आएगी वही उसका क्या होगा पीरियड होगा। इसके बाद हम 6 करेंगे बेटा। अब 6 में कोसिकेंट x ओवर 4, ठीक है बेटा, कोसिकेंट x ओवर 4 का पीरियड निकालते हैं इसी तरह बेटा इन्हीं लाइंस के ऊपर, सिंस पीरियड ऑफ कोसिकेंट इज, वो भी बेटा क्या होता है 2 पाई। सो तो इधर हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट x बाई 4 और इस साइड पर बेटा इसका पीरियड आप ऐड कर दें, x बाई 4 में ऐड करेंगे हम 2 पाई। दिस इज कोसिकेंट x बाई 4, दिस इज इक्वल टू, अब कॉमन लें बेटा तो क्या कॉमन ले सकते हैं 1 बाई 4, ठीक है, क्योंकि x को सिंगल आउट करना है, x के साथ कोई टर्म ना हो, x आ जाएगा बेटा 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने बन जाएंगे आपके पास 8 पाई। तो यही इसका क्या आ गया आपके पास पीरियड, हेंस पीरियड ऑफ कोसिकेंट x बाई 4 इज 8 पाई बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कंप्लीट हुआ। अब इनमें देखें कि आपके पास सेम जो रूटीन पे आपके पास चल रहा है तो इसी लाइन पर हम इसके अगले वो भी कर सकते हैं जी। तो अब नेक्स्ट है बेटा साइन x ओवर 5, यह हम लिखेंगे बेटा सिंस पीरियड ऑफ
साइन इज, साइन का पीरियड बेटा आपके पास क्या होता है 2 पाई। सो यहाँ आपके पास साइन x बाई 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ बेटा उसका पीरियड क्या करें आप ऐड कर दें प्लस 2 पाई साइन x ओवर 5 साइन 1 बाई 5 बेटा कॉमन ले लें, x को सिंगल करें अकेला करें। यहाँ क्या बच जाएगा x और ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 पाई। ठीक है जी। तो अब हम इसका पीरियड लिख देंगे बेटा, हेंस पीरियड ऑफ साइन x बाई 5 इज 10 पाई। ठीक है जी, cos x ओवर 6। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास cos x ओवर 6, इसको भी लिखे हमारे पास, पीरियड मेंशन करें सिंस पीरियड ऑफ कोसाइन इज, कोसाइन का पीरियड भी बेटा आपके पास क्या होता है 2 पाई। सो cos x ओवर 6, इधर इसका पीरियड ऐड कर दें cos x ओवर 6 प्लस 2 पाई। देखें बच्चों कॉमन क्या लेंगे हम 1 ओवर 6। ठीक है जी। और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा x 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएंगे 12 पाई। तो फिर हमारे पास पीरियड हुआ, हेंस पीरियड ऑफ cos x ओवर 6 इज 12 पाई। ये वाला जो होता है ना बेटा ये आपके पास इसका पीरियड होगा। इसी तरह बेटा हम इसका 9 करेंगे, दिस इज 10x ओवर 7। सबसे पहले बेटा इसका आप मेंशन करें पीरियड, सिंस पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई, पीरियड बेटा इसका पाई होता है। सो अब देखें यहां तो आपके पास रहेगा 10x ओवर 7, तो इसके एंगल में बेटा उसका पीरियड ऐड कर दें, क्योंकि पीरियड की डेफिनेशन एंगल ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा x के साथ जो भी आपके पास नंबर है उसको कॉमन ले लें, विच इज 1 ओवर 7। यहाँ क्या बच जाएगा बेटा x 7 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7 पाई। तो हम लिखेंगे हेंस पीरियड ऑफ 10x बाई 7 इज 7 पाई। 10 करेंगे बेटा, 10 में हमारे पास है cot 8x होगा बेटा। ठीक है। अब cot 8x में देखें बेटा पीरियड मेंशन करें सबसे पहले इसका, सिंस पीरियड ऑफ टेंजेंट इज पाई, इसका पीरियड बेटा पाई होता है। सो इधर हमारे पास क्या आएगा cot 8x, इधर आपके पास हो जाएगा cot 8x। इसका पीरियड क्या करें बेटा ऐड कर दें, cot 8x कॉमन ले लें बच्चों, 8 कॉमन आएगा, इधर आपके पास आ जाएगा x। अब देखिए आपने ऊपर कॉमन लिया है, यहाँ तो 8 नहीं है ना, तो कहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में, बटे में आपके पास 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही बनेगा। और पाई बाई 8 इसका क्या हो गया बच्चों पीरियड हो गया। हेंस पीरियड ऑफ cot 8x इज पाई ओवर 8। ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारे पास 10 मुकम्मल हुआ। अब हम 11 करेंगे बच्चों। तो सेम वैल्यू से देखें एक तरह लेके जाते हैं बेटा आपके पास। ठीक है। सीकेंट 9x, ये सीकेंट 9x आपका 11 है। तो देखिए ये आप लाइनें देखें बेटा सब में क्या चल रही हैं सेम, बस आपने ये पीरियड जो है ना वो जरा याद कर लेना बेटा। तो सीकेंट इसका सबसे पहले हम पीरियड लिखते हैं, सिंस पीरियड ऑफ सीकेंट इज 2 पाई। सो इसका पीरियड 2 पाई है बेटा। यहां आपके पास क्या आएगा सीकेंट 9x, सीकेंट 9x प्लस
2 पाई। अब यहाँ तो बेटा ये आपके पास रहेगा एज इट इज कॉमनली, तो साफ जाहिर एक्स के साथ क्या है बेटा 9 बाहर आ जाएगा एक्स, और इधर 9 नहीं था क्योंकि आपने ऊपर कॉमन लिया है, तो 9 कहाँ चला जाएगा बटे में, और इसका आपके पास पीरियड निकल आया बेटा। हेंस पीरियड किसका निकाला, सीकेंट 9x का बेटा इज 2 पाई ओवर 9। ये जहां भी है बेटा वो हमारे पास है कोसेकेंट 10x। तो उन्हीं लाइन पे बेटा पहले हम लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ कोसेकेंट इज, कोसेकेंट का पीरियड आपके पास क्या होता है बेटा 2 पाई। सो एंगल में बेटा ऐड कर दें कोसेकेंट 10x, कोसेकेंट 10x में कितना ऐड करेंगे बेटा 2 पाई, कोसेकेंट 10x एज इट इज। इसमें से बेटा कॉमन ले लें, कितना कॉमन आएगा हमारे पास 10, इधर आपके पास x बच जाएगा, और 2 पाई ये 10 आप कॉमन लें तो बेटा कहाँ चला जाएगा बटे में। अगर आप ऊपर कॉमन लेंगे तो बेटा बटे में लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और अगर आप बटे में ले रहे हैं तो ऊपर जाकर वो ज़रब हो जाएगा। अब बेटा ये कैंसिल हो सकते हैं, उनको कैंसिल कर दें। कोसेकेंट 10 एज इट इज, 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 5। तो हेंस पीरियड ऑफ कोसेकेंट 10x इज पाई बाई 5। ये तो 13 आपके पास है बेटा 3 sin x, तो हम सबसे पहले इसका पीरियड मेंशन करेंगे। सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, सो साइन का जो पीरियड है बेटा वो आपके पास 2 पाई होता है। तो नंबर से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने ऐड किस में करना है एंगल से। बाहर आपके पास 3 हो 5 हो 10 हो नो कंसर्न, आपने सिर्फ एंगल में ऐड करना है। तो 3 sin x आपके पास रहेगा वैसे का वैसे, इधर उसका एंगल ऐड करेंगे बेटा, एंगल में मीन 2 पाई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 पाई। तो देखिए बेटा यहाँ x पहले ही, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो आपको कोई चीज कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, x पहले ही अकेला है, तो हम लिख देंगे हेंस पीरियड ऑफ 3 sin x इज 2 पाई। तो sin x का पीरियड बेटा 2 पाई आएगा, क्योंकि x के साथ कोई चीज थी ही नहीं जो हम कॉमन लेते, तो बड़ा आसानी से हमने इसका पीरियड फाइंड आउट कर लिया बेटा। इस तरह 14 है आपके पास 2 cos x, ठीक है जी, 2 cos x आपके पास है बेटा। इसका भी हम पहले पीरियड मेंशन कर लेते हैं, हेंस पीरियड ऑफ कोसाइन इज, कोसाइन का पीरियड क्या होता है बेटा 2 पाई। सो 2 एज इट इज रहेगा बेटा, सिर्फ आप पीरियड जो है ना एंगल में ऐड करेंगे बाई 2, यहां भी आप वैसे ही लिखें 2 cos x प्लस 2 पाई। देखें बेटा फिर x अकेला है, x के साथ कोई नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड, तो यही आपके पास इसका पीरियड होगा 2 पाई। हेंस पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई, ठीक है बेटा। इसका आपके पास लास्ट 15 है बेटा 3 cos x ओवर 5, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ 3 था यहाँ 2 था, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर 3 आ गया, आपने सिर्फ एंगल में ऐड करना होगा, तो हम लिखेंगे सिंस पीरियड ऑफ कोसाइन इज 2 पाई। कोसाइन का जो पीरियड है बेटा 2 पाई होता है। सो इधर आपके पास 3 cos x ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 3 cos x बाई 5 प्लस 2 पाई। 3 cos x ओवर 5, 3 cos, ठीक है बेटा। आप क्या कॉमन लेंगे यहां से 1 ओवर 5, तो यहां देखें
आपके पास x रह गया और 5 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बेटा 10 पाई। तो यही आपके इसका पीरियड है। हेंस पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5 इज 10 पाई। तो बेटा इस तरीके से हमने एक्सरसाइज मुकम्मल की 11.1। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बेटा लिख सकते हैं। तो ये बड़ा आसान से बेटा आपके पास एक्सरसाइज थी और इसमें से लास्ट में आपके पास सवाल आता है। तो बेटा सबसे पहले इन चार के आप पीरियड याद रख लें और फिर देखें क्या आपके पास किन स्टेप पे आपने इनके पीरियड फाइंड आउट करने हैं।